आमिर कत्ल केस में नया मोड़, पुलिस की जानिब से बुलाने पर लड़की अमेरिका फरार। नशा किसने किया? 4 साल ताल्लुक कैसे कत्ल में तब्दील हुआ? मकतूल की वालदा ने आहब राज से पर्दा हटा दिया, बड़ा बयान सामने आ गया। डिफेंस से अगवा होने के बाद बलूचिस्तान ले जाकर जिंदा जलाए गए मुस्तफा आमिर की वालदा ने कहा कि इनके बेटे के कत्ल में मुलविस लड़की पुलिस की जानिब से तफ्तीश के लिए तलब किए जाने पर अमेरिका फरार हो गई है। पुलिस को आगाह कर दिया गया था बेटे के कत्ल में एक लड़की भी मुलविस है। लड़की की वजह से मेरे बेटे और अरमगान में चपकलिश पैदा हुई। लड़की के मेरे बेटे से 4 साल से ताल्लुकात थे। लड़की नशे की आदी और मेरे बेटे को धोखा दे रही थी। मुस्तफा आमिर की वालदा ने मजीद कहा कि लड़की के धोखा देने पर मुस्तफा आमिर को बहुत ज्यादा गुस्सा था। मुस्तफा अरमगान से मिलना भी नहीं चाहता था। मेरे बेटे से लड़ाई होने पर लड़की ने कत्ल की धमकी भी दी थी। मुल्ज़िम अरमगान ने 9 जनवरी को लड़की को बताया था मुस्तफा को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने तफ्तीश के लिए बुलाया तो लड़की अमेरिका फरार हो। मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं बस। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको तो समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं ये खारिजीज हैं। इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो तायब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फालमू अन्नल्लाहु गफूरुर रहीम। तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तलबा से खुसूसी गुफ्तगू में कहना है कि मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। पाक फौज खारिजियों के खिलाफ लड़ती रही है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने खवातीन को खुसूसी हुकूक दिए। हम कभी फितना अल ख्वारिज को फरसूदा सोच मुसल्लत नहीं करने देंगे। चैलेंजेस हैं और हम चैलेंजेस से निमट भी रहे हैं। माजी में हम दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए, अब भी दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। रियासत को चैलेंज करने की किसी को इजाज़त नहीं। हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। इज्तिमाई इक़दाम और इत्तेफाक राय से ही मसाइल का हल मुमकिन है। हम IT और डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पर मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सियासत होती रहेगी, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। सियासत को हमेशा गर्म ही रहना चाहिए। रमज़ान के बाद सियासत में तेज़ी आ जाएगी। सियासतदान पाकिस्तान का असासा हैं, इनकी सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हॉकी के बजाय के लिए तमाम इदारों को काविशों में सताइश है। हॉकी के मैदान में अजमत रफ्ता को बहाल करना है। NSE अवार्ड्स के मुताबिक हमें बजट दिया जाए। टैक्स वसूली का 80% हदफ हासिल कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। लैंड रिफॉर्म्स के दरीना मसले के हल के लिए इक़दाम उठाए। सियाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबन खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत को वफाक की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वफाक अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त करे। वफाक सिंध समेत तमाम सूबों पर रहम करे। जहाँ आवाम से ज़्यादती होगी पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रहेगी। आइन में है कि जिस सूबे से गैस निकले वहाँ पहले ज़रूरत पूरी होगी। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक कल 2 लाख अफराद को मुफ्त सोलर फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी सस्ती तरीन बिजली पैदा करने जा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला ताहाल जारी है। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। MQM को माजी में लिसानी फसादात की तरफ घसीटा गया। माजी में मुहाजिरों और पख्तूनों को जानबूझकर लड़ाया गया। फिर मुहाजिरों को पख्तूनख्वा से लड़ाने की कोशिश की गई। टेम्पर और कंटेनर्स माफिया को खुली छूट दी गई कि लोगों को कुचल दें। MQM सब्र की तलकीन न कर रही होती तो इस शहर में आग लग चुकी होती।
चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर में सजेगी। गुलूकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। लाहौर शाही किला में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोड़ पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाक भारत बड़ा टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से दुबई में होगा। स्मोक में कमी, ज्यादा पैदावार, काश्तकार खुशहाल। पंजाब में सुपर सीड्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज के समारात। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख कमा लिए। सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीड्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुपर सीड्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। कहा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में सिर्फ इनकलाबी इक़दाम करेंगे। ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द अमल। 7 में वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसात को वफाक पर मत डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपुल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया था, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द लग भी जाए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक वाक़यात के दूसरे दिन मुल्ज़मान स्कर्दू चले गए। मुल्ज़िम शराज ने दौरान तफ्तीश वाक़े की तफसीलात बताई। शराज ने बताया कि 6 जनवरी की शब मुस्तफ़ा और उर्मगान बात कर रहे थे। उर्मगान तैश में आ गया और रॉड से मुस्तफ़ा को मारा। रॉड लगने से मुस्तफ़ा जख्मी हो गया। मुल्ज़िमान ने कार का बोनट खोलकर इंजन और बाहर टायरों पर अपने पास मौजूद केन से पेट्रोल डाला और आग लगा दी। मुस्तफ़ा दम तोड़ गया। मुझे नहीं समझ में आ रही है कि वो एक ऐसे मुकाम पे मेरे बच्चे को जाके जलाते हैं जहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है, वहाँ से वो लोग पैदल आते हैं। मतलब आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक रैंडम हो गया वाकया? नहीं, ये रैंडम नहीं है। एसएसपी अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पर पर्चा काटूंगी मैं। उस पर अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके अनपेरोल पे चल रहा था। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस। मकतूल की वालिदा का वीडियो बयान सामने आ गया। मकतूल की वालिदा ने कहा कि एसएसपी अली हसन पर पर्चा कटवाऊंगी। एसएसपी हमारी बात नहीं सुन रहा था, मेरा बच्चा गायब था तो उसको क्यों नहीं ढूंढा गया। मुल्ज़िम उर्मगान के साथ एसएसपी अली हसन का नाम भी आना चाहिए। एसएसपी अली हसन को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्तफ़ा के कत्ल का वाक़या मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और लाहौर जिमखाना क्लब के इंतखाबात में सलमान सिद्दीक और मियां मिसबा पैनल ने मैदान मार लिया। 10 उम्मीदवार कामयाब करार। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल के 2 उम्मीदवार कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अली चट्ठा ने 621 वोट हासिल किए। डॉक्टर अली रज़ाक ने 1923 वोट हासिल किए। सलमान सिद्दीक ने 1788, वाजिद अजीज 1751 और मियां मिसबाहुर रहमान 1665 वोट हासिल कर सके।